अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पीएम मोदी का ऐलान, दुनिया को मिलेगा एन योगा ऐप, कई भाषाओं में होगा योगा का प्रसार। उत्तराखंड में 29 जून तक बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू, सरकार ने रियायतों के साथ जारी की नई गाइडलाइंस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, योग को जीवन का हिस्सा बनाने का संकल्प लें। और केंद्र सरकार की ओर से मुफ्त वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत, 18 साल से ज्यादा उम्र वालों को मुफ्त में लगेगा टीका। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सीधे तस्वीरें आपको दिखाते हैं। के अंदर शुभारंभ किया था, तब से लगातार उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम संचालित हो रहा है। पहले चरण में सभी हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन देने का कार्य किया गया। द्वितीय चरण में 1 फरवरी से कोरोना वॉरियर्स को प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन देने का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। इसके उपरांत 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को मुफ्त में वैक्सीन देने का कार्यक्रम चला। चौथे चरण में 45 वर्ष से ऊपर के आयु के वर्ग के लोगों को वैक्सीन देने का कार्यक्रम चला। और इसके उपरांत 1 मई से 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीन देने का कार्यक्रम चलाया गया। वैक्सीनेशन का यह कार्यक्रम 18 से 44 के बीच में राज्य सरकारें अपने स्तर पर करवा रही थी और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों के लिए भारत सरकार मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध करा रही थी। लेकिन मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को मुफ्त में वैक्सीन भारत सरकार ने देने की कार्रवाई प्रारंभ की। और आज से प्रदेश के अंदर 60,600 से अधिक बूथ पर वैक्सीनेशन का एक कार्यक्रम अब प्रारंभ हो चुका है। हम लोगों ने आज से लक्ष्य रखा है कि हम 6 लाख वैक्सीन प्रतिदिन देंगे और जुलाई प्रथम सप्ताह से 10 लाख से 12 लाख वैक्सीन प्रतिदिन देने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे हम लोग दिसंबर तक 18 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक नागरिक को पूरी तरह वैक्सीनेट करते हुए कोरोना महामारी का एक सुरक्षा कवच प्रदान कर सकें। यहां पर भी आपने देखा होगा, पहले केवल 2 बूथ संचालित होते थे, आज से यहां 4 बूथ संचालित हो रहे हैं और इन सभी के माध्यम से अधिक लोगों को वैक्सीन देने, मुफ्त में वैक्सीन देने और समय पर वैक्सीन देने के जिस लक्ष्य को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है, उसके अनुरूप राज्य सरकार हर एक नागरिक को मुफ्त में वैक्सीन देने के उस संकल्प को साकार करने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है।
यहां के साथ साथ प्रदेश के भी विभिन्न सभी जनपदों में यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे चल रहा है और हम विश्वास व्यक्त करते हैं कि भारत सरकार ने जिस उदार मना से ये मुफ्त में वैक्सीन देने की कार्रवाई प्रारंभ की है, यह निश्चित ही देश के प्रत्येक नागरिक को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए एक सुरक्षा कवच प्रदान करेगा। धन्यवाद जी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, जहां पर फ्री वैक्सीनेशन के बारे में सीएम योगी आदित्यनाथ बता रहे थे। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, पहली खबर आपको बता देते हैं, क्योंकि पिछले साल की तरह इस साल भी कोरोना संकट के बीच में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस योग दिवस की थीम योग फॉर वेलनेस रखी गई है। योग दिवस के मौके पर तमाम नेता और मंत्रियों ने अपने आवास पर ही योग किया। केंद्र सरकार की ओर से लाल किले पर आयोजन किया गया और वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने महाराजा अग्रसेन पार्क में योग किया। केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल ने भी हिस्सा लिया। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी दिल्ली में अपने निवास स्थान पर योग किया और वहीं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी दिल्ली में अपने निवास स्थान पर योग किया। साथ में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी आज योग किया। ये 5 तस्वीरें इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, अलग अलग मंत्रियों की आज योग करते हुए। इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बता देते हैं। दिल्ली से इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई है। बड़ी खबर आपके सामने, पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई है। नंदू गैंग के 4 शूटरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 4 शूटर गिरफ्तार किए गए हैं जो कि नंदू गैंग से ताल्लुक रखते हैं। 3 बदमाशों को गोली भी लगी है। इस मुठभेड़ में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई। व्यापारी की हत्या की साजिश रची जा रही थी, जिसके चलते ये मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में 3 बदमाशों को गोली लग गई है। जफरकला इलाके में ये मुठभेड़ हुई। बदमाशों और पुलिस के बीच में 3 बदमाशों को गोली लग चुकी है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे देश की राजधानी दिल्ली से, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई है। 3 बदमाशों को गोली लगी है। इस पूरे मामले में नंदू गैंग से 4 शूटर ताल्लुक रखते थे, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है। 4 शूटरों को गिरफ्तार किया गया है जो कि नंदू गैंग से संबंधित थे। 3 बदमाशों को गोली लग गई है। देश की राजधानी दिल्ली का ये पूरा मामला है, जहां पर एक व्यापारी की हत्या की साजिश रच रहे थे ये शूटर। तो जफरकला इलाके में पूरी मुठभेड़ हुई है, जहां पर 3 बदमाशों को गोली भी लग चुकी है। एक व्यापारी जिसकी हत्या की साजिश रची जा रही थी, जिसके चलते मुठभेड़ हुई पुलिस और बदमाशों के बीच में। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योगा किया और इस मौके पर उन्होंने कहा कि हरियाणा में हमने योग को आगे बढ़ाने के लिए योग आयोग का गठन किया है। गांव-गांव में योग पहुंचे, इसके लिए 6700 गांवों में से हमने 1000 गांव में योग और व्यायामशालाएं स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसमें से लगभग 500 से ज्यादा गांव में योगशालाएं स्थापित हो चुकी हैं और बाकी का जो काम है, शेष बचा हुआ जो काम है, वो इस समय चल रहा है। विश्व भर में 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इस रूप से कार्यक्रम हो रहे हैं। मित्रों, अभी प्रधानमंत्री जी का अभिभाषण हमने सुना। योग के बारे में उन्होंने बहुत विस्तार से हमको बताया है कि योग का महत्व क्या है और किस प्रकार से ये जो भारत की सांस्कृतिक विधा योग को उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर प्रख्यात कराया है। ये श्रेय उनको जाता है। लेकिन कोई योग हमारी आज की विधा ऐसा नहीं है, बहुत प्राचीन विधा है। हमारे ऋषि मुनियों ने कंदराओं में, पर्वतों में, गुफाओं में, कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी योग का अभ्यास किया है और योग को न केवल शरीर के साथ बल्कि मन और बुद्धि इनके साथ जोड़ करके और इस क्रिया को आगे संचालित किया है, जिसका बहुत लाभ हुआ है। मैं आज विधा को लेकर हमने हरियाणा में क्या क्या प्रयास किए हैं। हरियाणा में
एक ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। पंजाब दे इतिहास विच एक सुनहरा पन्ना, समुचे भारत विच पंजाब बनिया सिक्ख्या दे खेतर विच नंबर 1। भारत सरकार ने ऐलान किया कि अनुसूचित जातियां, लड़कियां अते विकलांग बच्चियां नूं सिक्ख्या प्रदान करन लई पंजाब ही है सर्व उत्तम सूबा। नाल ही यह भी घोषणा की कि सिक्ख्या दे बुनियादी ढांचे दा भारत भर विच है पहला स्थान। लैबोरेटरियां, कंप्यूटर लैब, साफ पीण दा पानी, टॉयलेट, क्लासरूमां दी गिणती, स्कूल दा गवांढ विच होना, इन्हां सब मापदंडां विच पंजाब ने समुचे सूबिਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ। जो पंजाब का नाम वध रहा ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜਾਉਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਉਤਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਗੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੱਖੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं जो कि कोरोना से जुड़ी हुई है। कोरोना का अपडेट क्या है देश भर में, ये आपको बता देते हैं। कोरोना केसों में लगातार गिरावट आती जा रही है। हर दिन गिरावट कोरोना केसेस में देखने को मिले। 53,256 कोरोना के नए केस पिछले 24 घंटों में देश में सामने आए हैं। राहत की खबर देशवासियों के लिए 1,422 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटों में अब तक कुल 3,88,135 मरीजों की मौत हो चुकी है। ये टोटल आंकड़ा अब तक का हम आपको बता रहे। तो देश में कोरोना केसेस में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। सरकार के लिए राहत की सांस है, स्वास्थ्य विभाग के लिए भी, और सबसे बड़ी बात है देशवासियों के लिए भी, क्योंकि हर कोई चाहता था अब तक कि कोरोना से देश को राहत मिले, जो कि अब धीरे धीरे मिल रही है। और वहीं योग दिवस पर केंद्रीय मंत्रियों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। क्या कुछ कहा है आप भी सुनिए। इस अवसर पर सबसे ज्यादा और सबसे पहले तो मैं देशवासियों की ओर से और दुनिया के लोगों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिनके सुझाव और सद प्रयासों से 21 जून हर वर्ष सारे दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है और सारे दुनिया के लोगों को योग के स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए महत्व को समझाने में इसने एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत में तो हमारे लिए योग हमारी संस्कृति था, हमारी दिनचर्या था, हम इसके साथ जुड़े ही थे। लेकिन आज सारी दुनिया भी योग को अपना सबसे बड़ा अच्छा स्वास्थ्य बनाने के लिए हथियार मानती है। जो है वो पूरा दुनिया ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं कि हमारे भारत की सैकड़ों साल पुरानी इस एक तरह से गिफ्ट हैम्पर को पूरी दुनिया को, दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो हमारा मेड इन इंडिया गिफ्ट है, नायाब तोहफा है, वो पूरी दुनिया के सेहतमंद जिंदगी की एक जमानत बनेगा, गारंटी बनेगा। जून को योग दिवस के रूप में मनाती है और महामारी के समय हमारे लिए योग एक वरदान के रूप में भी आया दुनिया भर के लिए, क्योंकि योग हमें स्ट्रेस से स्ट्रेंथ की ओर ले जाता है, नेगेटिविटी से क्रिएटिविटी की ओर ले जाता है, और मैं तो ये कहूँगा योग ही हमें आरोग्य की ओर ले जाता है। और इसमें यही कहना चाहूँगा कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, अब टेक्नोलॉजी के माध्यम से और बाकी सब प्रयासों के माध्यम से
और जन जन तक कैसे इसको पहुंचाया जा सकता है। हमारे प्रधानमंत्री जी के विशेष प्रयासों से यूनो में भी इसको मान्यता मिली है। जो योग नियमित रूप से करते हैं उनका स्वास्थ्य बहुत उत्तम है। मैं भी उनमें से एक हूं कि मैं नियमित रूप से सुबह प्राणायाम भी करता हूं और एक्सरसाइज भी करता हूं। आज काफी मेरे स्वास्थ्य में फर्क पड़ा है। इसका कारण ही प्राणायाम और योग है। और इसलिए मैंने जो वीडियो एक डॉक्टर ने तैयार किया था वो मैंने मेरे सोशल मीडिया पर डाला। उसको करोड़ों से ज्यादा लोग उसका अनुकरण करते हैं वर्ल्ड में और उनको इसका फायदा हुआ। उसका श्रेय उस डॉक्टर को है। केवल मुझे फायदा हुआ इसलिए मुझे लगता है कि बाकी लोगों ने भी ये किया तो उनको भी फायदा होगा। योग प्राणायाम का बहुत फायदा है व्यक्तित्व के लिए, मन शांति के लिए, स्वास्थ्य के लिए। और इसका उपयोग अब दुनिया के लोग, विश्व के लोग कर रहे हैं और इसलिए इसको जागतिक मान्यता मिली है, इंटरनेशनल लेवल पर स्वीकृति मिली है। तो कम से कम हम भारतीय विशेष रूप से कोविड के कार्यकाल में जो ग्रस्त थे और कोविड से बाहर आए हैं वो नियमित रूप से अगर इसका उपयोग करेंगे तो उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा। और मुझे लगता है कि स्वास्थ्य अगर अच्छा होगा तो हमारा जीवन हम आनंद से जी सकेंगे। का जरूर हिस्सा बनाइए। वो वर्तमान में भी आपकी मदद करेगा और भविष्य में भी आपकी ऊर्जा को बढ़ाने का काम करेगा। दुनिया में नौजवानों की इस पीढ़ी ने वो भी देख लिया जो प्री कोरोना था, वो जीवन भी देखा, पोस्ट कोरोना भी देखा। योगा ऐसा है जो प्री कोरोना भी मददगार था, कोरोना के बीच में भी मददगार था और कोरोना के बाद तो मददगार है ही। और इसलिए मुझे लगता है कि जीवन का ऐसा हिस्सा बनाए जो कभी चूके ना। जैसे हम भोजन और श्वास से बंधे हुए हैं, योगा को भी साथ में जोड़े। प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया योगा फॉर वेलनेस, उसके बारे में ये बड़ा व्यापक संदेश है योगा फॉर वेलनेस। क्योंकि जो बातें मैंने आपसे कही हैं कि वर्तमान और भविष्य के जीवन में अगर हम स्वस्थ रहकर आगे और अपनी ऊंचाइयां छूना चाहते हैं तो योगा उसके लिए एक बेहतरीन सीढ़ी है। साथ में उन्होंने भी कहा है कि प्रमाद से परमार्थ तक की यात्रा ये पूरी करा सकता है योगा। इसी बीच बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता देते हैं बिहार से इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। कोरोना का कहर लगातार प्रदेश में जारी है। कोरोना केसेस की मौतों का सिलसिला भी और मौत की जांच के लिए एक समिति बनाई गई है जो कि मौतों की जांच करेगी कोरोना मरीजों की। 3 स्तरीय समितियां बनाने की घोषणा की गई है सरकार की तरफ से। ये जो समितियां होंगी ये जांच करेंगी, कोरोना से मृतकों का डेटा इकट्ठा करेंगी ये समितियां। क्योंकि पहले भी बिहार सरकार पर लगातार सवाल उठते आ रहे हैं मौतों के आंकड़ों को लेकर। पटना हाईकोर्ट ने सवाल उठाए थे इस बात को लेकर और जिसके बाद समितियां बनाई गई। हाईकोर्ट की फटकार के बाद सरकार जागी है और 3 समितियों का गठन किया गया है। कोरोना से जिन लोगों की मौत हो रही है अब उन आंकड़ों का एक डेटा तैयार किया जाएगा। तो कोरोना का कहर लगातार जारी है। जो मौतों से आंकड़े हुए हैं, बिहार में राजनीति का आरोप भी लगातार लग रहा था कि बिहार में मौतों के आंकड़ों को छुपाया जा रहा है, जिसके बाद हाईकोर्ट से, पटना हाईकोर्ट से सरकार को फटकार लगती है और सरकार की तरफ से अब 3 समितियां बनाई गई हैं। ये जो समितियां हैं मौतों का डेटा इकट्ठा करेंगी और सभी आंकड़ों की जांच भी करेंगी। तो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। योगा करने की अलग अलग तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने अपने घर के गार्डन में ही योगा किया। इस मौके पर उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सभी मंडलों पर, सभी घरों में, बूथों पर योग दिवस मनाने का निर्णय लिया था। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयासों से 21 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र के 193 देशों के समर्थन से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की घोषणा की थी। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज योग का डंका पूरे विश्व में बज रहा है। हर वर्ष हम सभी योग दिवस पर गौरव की अनुभूति होती है। हमारे राष्ट्र की सांस्कृतिक परंपरा को आज पूरी दुनिया स्वीकार रही है। कोविड के समय योग जो आदिवासी है, वनवासी है, गिरवासी है, झुग्गी झोपड़ी में रहता है, वंचित क्षेत्रों में रहता है,
ऐसे दलित शोषित वंचित जो बिल्कुल गांव के गरीब लोग हैं जो ऐसे रहते हैं, ये लोगों के लिए ऐप वीडियो के रूप में काम आएगा और उसको देखकर लोग योगा करेंगे और उनका स्वास्थ्य लाभ लेंगे, जिसके कारण निरोग रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। वास्तव में आदरणीय मोदी जी ही चिंता करते हैं और मैं आदरणीय मोदी जी को बधाई देना चाहता हूं। यानी गरीब पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को भी योगा से का लाभ मिले, ये बहुत अच्छी बात है। और आज निर्जला एकादशी के अवसर पर लोगों ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी के गंगा घाट पर पूजा की और गंगा नदी में स्नान किया है। लोगों का कहना है कि आज के दिन अन्न और कपड़े का दान किया जाता है। वहीं कोरोना की वजह से ज्यादा लोग गंगा घाट पर नहीं आ रहे हैं। आज ये महापर्व निर्जला एकादशी है और इस पर्व पर नर नारी सारे लोग गंगा स्नान करने आते थे। पहले कोरोना काल के पहले यहाँ पर काफी भीड़ हुआ करती थी। आज के तारीख कोरोना की वजह से भीड़ तो काफी कम है, लेकिन फिर भी लोग आ रहे हैं पर्व को मनाने। क्या इसका महत्व है? इसका महत्व ही बहुत है और विस्तार में तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन इसका महत्व है, बहुत काफी है। आज एकादशी है, भीमसेनी एकादशी। क्या होता है आपके लिए? अरे आज तो 1 साल की भीमसेनी एकादशी, सब लोग निराजल भर्ती रहता है। इसमें क्या क्या दान होता है? इसमें घड़ा दान होता है, फल दान होता है, पैसा दान होता है, कपड़ा दान होता है, जितना अपनी शक्ति अनुसार सब कुछ दान होता है। इसके पहले ऐसे भीड़ रहती थी कि ज्यादा भीड़ होती थी? अरे बहुत ज्यादा भीड़ होती है, अब तो कोरोना के लिए नहीं भीड़ हो रही। आज एकादशी का स्नान, आज निर्जला एकादशी है। इस एकादशी को रहने से 26 एकादशी का फल मिलता है। हाँ, इसके पहले यहाँ पे कितनी भीड़ होती थी? यहाँ बहुत भीड़ होती थी, कोरोना की वजह से भीड़ नहीं हो रही। दूसरी एकादशी में क्या क्या लोग दान करते हैं? घड़ा दान करते हैं, चीनी, मीठा, जो जिसके सामर्थ्य है, फल फूल, फल भी दान करते हैं। आम हो, बेल हो, केला हो, जो जो फल मिल जाए सीजन का, सब फल दान किया जाता है। वस्त्र दान करते हैं, जिसको जितनी शक्ति, दही दूध। ये निर्जला एकादशी दिन भर व्रत रह के सुबह पारण किया जाता है। ब्राह्मणों को अन्न का दान होता है, बहुत लोग ब्राह्मण अपने घर में भोजन कराते हैं। एकादशी व्रत का अपना महात्मा है। निर्जला एकादशी के दिन जल का भी ग्रहण नहीं किया जाता। ऐसा मानना है कि माँ गंगा का अवतरण गंगा दशहरा के दिन हुआ और आज के चूंकि भगवान विष्णु के चरण से गंगा का प्रादुर्भाव हुआ है और एकादशी व्रत भगवान विष्णु का ही है, इसलिए इस एकादशी को अति महत्वपूर्ण मानते हुए व्यक्ति जिस प्रकार से प्रत्येक एकादशी के दिन मात्र व्रत रह करके पूजन करके ही अपने की आत्मा को व्यक्ति तृप्त करता है, किंतु आज के दिन दान पुण्य और बृहद पूजन करके व्यक्ति अपनी आत्मा की संतुष्टि करता है। ऐसा मानता है कि आज का दिन मेरे लिए मोक्ष प्रदायक है। कृषि बिलों को लेकर दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन लगातार चल रहा है। आंदोलन को रफ्तार देने के लिए एक बार फिर से किसान 24 जून को सहारनपुर से गाजीपुर बॉर्डर तक ट्रैक्टर यात्रा निकालने जा रहे हैं। और आपको ये बता दें कि कृषि बिल को लेकर दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन को लगभग 7 महीने होने जा रहे हैं और इस आंदोलन को तेज करने के लिए अब किसान फिर से किसान ट्रैक्टर यात्रा निकाल रहे हैं, जिससे कि सरकार पर कृषि कानून वापस लेने का दबाव बनाया जा सके। 24 जून को होने वाली किसान ट्रैक्टर यात्रा की रणनीति बनाने के लिए मुजफ्फरनगर में स्थित भारतीय किसान यूनियन के कार्यालय में एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें किसान ट्रैक्टर यात्रा को सफल बनाने के लिए रणनीति बना रहे हैं। और इस बारे में जानकारी देते हुए बीकेयू के नेता संजीव भारद्वाज ने कहा कि 24 जून को सहारनपुर से गाजीपुर बॉर्डर तक किसान ट्रैक्टर यात्रा का आयोजन किया जाएगा। मध्य प्रदेश के मंडला में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के नाम पर लाखों करोड़ों खर्च किए जाते हैं, लेकिन फिर भी मूलभूत सुविधाएं आम लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं। ऐसा एक ताजा मामला सामने आया है जो कि इंसानियत को शर्मसार कर रहा है, क्योंकि सुविधाओं के अभाव में मजबूरीवश परिजनों को शव बाइक पर ले जाना पड़ा। यह मामला
मुगदरा गांव का है, जहां पर एक व्यक्ति को तेज सीने में दर्द हुआ, जिसको परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचने पर मरीज की मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि जब उनको स्वास्थ्य केंद्र लाया गया था तब कोई भी डॉक्टर वहां पर मौजूद नहीं था और वहीं परिजनों के सामने शव को ले जाने के लिए वाहन की समस्या खड़ी हो गई। कोई एम्बुलेंस वहां पर नहीं मिली। मजबूरीवश उनको अपनी बाइक पर शव को लाद कर ले जाना पड़ा। हालांकि अस्पताल प्रशासन ने इस मामले में कुछ और ही तर्क दिया है। कल अचानक पिताजी की तबीयत खराब हो गया था, इसके बाद अस्पताल ले गए। अस्पताल में जाने के बाद अचानक मृत्यु हो गई, एक्सपायर हो गए। इसके बाद डॉक्टर लोग कोई नहीं थे सीमित, और फिर लाने की बात आई तो फिर गाड़ी कुछ नहीं था वहाँ पर, अपनी बाइक पर लेके आए थे। क्या कहे वहाँ पे गाड़ी की मांग की गई थी? अरे नहीं था ना, गाड़ी नहीं था, नहीं बोल रहे थे, है नहीं, गाड़ी मना कर दिए थे। कैसे लाए? फिर अपनी बाइक पे लाए थे हम लोग। के बाद वहाँ से मोटरसाइकिल से बमनी लेके आए, तो बमनी में चेक करने पर पता चला कि वो मृत हो चुका है। उनकी डिमांड थी कि अस्पताल वाले ही उसको घर भेजें। चूँकि हमारे यहाँ जो एम्बुलेंस थी उसका ड्राइवर को एक दिन पहले वैक्सीन लगा हुआ था, तो उसको कल बुखार आ रहा था, तो वो कल अस्पताल नहीं आया था। तो हमारे यहाँ के कर्मचारी ने प्राइवेट से एक गाड़ी उपलब्ध करा दी, जबकि उनको उस गाड़ी से ले जाना था, पर केवल उनकी एक जिद थी कि हमको अस्पताल की गाड़ी उपलब्ध कराई जाए और या तो फिर इसका पैसा दिया जाए। प्राइवेट गाड़ी के लिए पैसा भी देने को तैयार हो गए, उसके बावजूद भी वो उस गाड़ी से नहीं ले गए। केवल उनकी मांग ये थी कि अस्पताल की गाड़ी हमको उपलब्ध कराएं, और उसके बाद नहीं मानने पर उनने बोला कि हम मोटरसाइकिल से ही ले जा लेंगे, जबकि वो जो गाड़ी बुलाई गई थी उससे नहीं ले गए और मोटरसाइकिल में ही बिठाकर उसको ले गए। उत्तर प्रदेश के हापुड़ के खेतों में अजगर निकलने से खेतों में काम कर रहे किसानों में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी, लेकिन सूचना के बाद भी वन विभाग की टीम मौके पर नहीं पहुंची और इसी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने अजगर को पकड़ा। लेकिन ग्रामीणों के अजगर पकड़ने का वीडियो लगातार इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये जो पूरा मामला है वो थाना हाफिजपुर क्षेत्र का बताया जा रहा है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार। पंजाब ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰਾ ਪੰਨਾ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਲਾਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੈ ਸਰਵ ਉੱਤਮ ਸੂਬਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ। ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਆਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬ, ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਟਾਇਲਟ, ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਗਵਾਂਢ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵਧ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜਾਉਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਉਤਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਗੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੱਖੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सीधे तस्वीरें आपको दिखाते हैं। के अंदर शुभारंभ किया था, तब से लगातार
उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम संचालित हो रहा है। पहले चरण में सभी हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन देने का कार्य किया गया। द्वितीय चरण में 1 फरवरी से कोरोना वॉरियर्स को प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन देने का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। इसके उपरांत 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को मुफ्त में वैक्सीन देने का कार्यक्रम चला। चौथे चरण में 45 वर्ष से ऊपर के आयु के वर्ग के लोगों को वैक्सीन देने का कार्यक्रम चला और इसके उपरांत 1 मई से 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीन देने का कार्यक्रम चलाया गया। वैक्सीनेशन का यह कार्यक्रम 18 से 44 के बीच में राज्य सरकारें अपने स्तर पर करवा रही थी और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों के लिए भारत सरकार मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध करा रही थी। लेकिन मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को मुफ्त में वैक्सीन भारत सरकार ने देने की कार्रवाई प्रारंभ की और आज से प्रदेश के अंदर 7,600 से अधिक बूथ पर वैक्सीनेशन का एक कार्यक्रम अब प्रारंभ हो चुका है। हम लोगों ने आज से लक्ष्य रखा है कि हम 6 लाख वैक्सीन प्रतिदिन देंगे और जुलाई प्रथम सप्ताह से 10 लाख से 12 लाख वैक्सीन प्रतिदिन देने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे हम लोग दिसंबर तक 18 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक नागरिक को पूरी तरह वैक्सीनेट करते हुए कोरोना महामारी का एक सुरक्षा कवच प्रदान कर सकें। यहां पर भी आपने देखा होगा, पहले केवल 2 बूथ संचालित होते थे, आज से यहां 4 बूथ संचालित हो रहे हैं और इन सभी के माध्यम से अधिक लोगों को वैक्सीन देने, मुफ्त में वैक्सीन देने और समय पर वैक्सीन देने के जिस लक्ष्य को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है, उसके अनुरूप राज्य सरकार हर एक नागरिक को मुफ्त में वैक्सीन देने के उस संकल्प को साकार करने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। यहां के साथ साथ प्रदेश के भी विभिन्न सभी जनपदों में यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे चल रहा है और हम विश्वास व्यक्त करते हैं कि भारत सरकार ने जिस उदार मना से ये मुफ्त में वैक्सीन देने की कार्रवाई प्रारंभ की है, यह निश्चित ही प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए एक सुरक्षा कवच प्रदान करेगा। धन्यवाद जी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, जहां पर फ्री वैक्सीनेशन के बारे में सीएम योगी आदित्यनाथ बता रहे थे। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, पहली खबर आपको बता देते हैं, क्योंकि पिछले साल की तरह इस साल भी कोरोना संकट के बीच में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस योग दिवस की थीम योग फॉर वेलनेस रखी गई है। योग दिवस के मौके पर तमाम नेता और मंत्रियों ने अपने आवास पर ही योग किया। केंद्र सरकार की ओर से लाल किले पर आयोजन किया गया और वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर केंद्रीय मंत्री
डॉक्टर हर्षवर्धन ने महाराजा अग्रसेन पार्क में योग किया। केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल ने भी हिस्सा लिया। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी दिल्ली में अपने निवास स्थान पर योग किया और वहीं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी दिल्ली में अपने निवास स्थान पर योग किया। साथ में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी आज योग किया। ये 5 तस्वीरें इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, अलग अलग मंत्रियों की आज योग करते हुए। इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता देते हैं दिल्ली से इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई है। बड़ी खबर आपके सामने, पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई है। नंदू गैंग के 4 शूटरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 4 शूटर गिरफ्तार किए गए हैं जो कि नंदू गैंग से ताल्लुक रखते हैं। 3 बदमाशों को गोली भी लगी है। इस मुठभेड़ में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई। व्यापारी की हत्या की साजिश रची जा रही थी, जिसके चलते ये मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में 3 बदमाशों को गोली लग गई है। जाफरकला इलाके में ये मुठभेड़ हुई। बदमाशों और पुलिस के बीच में 3 बदमाशों को गोली लग चुकी है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे देश की राजधानी दिल्ली से, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई है। 3 बदमाशों को गोली लगी है। इस पूरे मामले में नंदू गैंग से 4 शूटर ताल्लुक रखते थे, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है। 4 शूटरों को गिरफ्तार किया गया है जो कि नंदू गैंग से संबंधित थे। 3 बदमाशों को गोली लग गई है। देश की राजधानी दिल्ली का ये पूरा मामला है, जहां पर एक व्यापारी की हत्या की साजिश रच रहे थे ये शूटर। तो जफरकला इलाके में पूरी मुठभेड़ हुई है, जहां पर 3 बदमाशों को गोली भी लग चुकी है। एक व्यापारी जिसकी हत्या की साजिश रची जा रही थी, जिसके चलते मुठभेड़ हुई पुलिस और बदमाशों के बीच में। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योगा किया और इस मौके पर उन्होंने कहा कि हरियाणा में हमने योग को आगे बढ़ाने के लिए योग आयोग का गठन किया है। गांव-गांव में योग पहुंचे। इसके लिए 6,700 गांवों में से हमने 1,000 गांव में योग और व्यायामशालाएं स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसमें से लगभग 500 से ज्यादा गांव में योगशालाएं स्थापित हो चुकी हैं और बाकी का जो काम है, शेष बचा हुआ जो काम है, वो इस समय चल रहा है। विश्व भर में 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इस रूप से कार्यक्रम हो रहे हैं। मित्रों, अभी प्रधानमंत्री जी का अभिभाषण हमने सुना। योग के बारे में उन्होंने बहुत विस्तार से हमको बताया है कि योग का महत्व क्या है और किस प्रकार से ये जो भारत की सांस्कृतिक विधा योग को उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर प्रख्यात कराया है। ये श्रेय उनको जाता है। लेकिन कोई योग हमारी आज की विधा ऐसा नहीं है, बहुत प्राचीन विधा है। हमारे ऋषि मुनियों ने कंदराओं में, पर्वतों में, गुफाओं में, कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी योग का अभ्यास किया है और योग को न केवल शरीर के साथ बल्कि मन और बुद्धि इनके साथ जोड़ करके और इस क्रिया को आगे संचालित किया है, जिसका बहुत लाभ हुआ है। मैं आज विधा को लेकर हमने हरियाणा में क्या क्या प्रयास किए हैं। हरियाणा में एक ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं जो कि कोरोना से जुड़ी हुई है। कोरोना का अपडेट क्या है देश भर में, ये आपको बता देते हैं। कोरोना केसों में लगातार गिरावट आती जा रही है। हर दिन गिरावट कोरोना केसेस में देखने को मिले। 53,256 कोरोना के नए केस पिछले 24 घंटों में देश में सामने आए हैं। राहत की खबर देशवासियों के लिए 1,422 कोरोना मरीजों की मौत हुई है।
पिछले 24 घंटों में अब तक कुल 3,88,135 मरीजों की मौत हो चुकी है। ये टोटल आंकड़ा अब तक का हम आपको बता रहे। तो देश में कोरोना केसेस में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। सरकार के लिए राहत की सांस है, स्वास्थ्य विभाग के लिए भी, और सबसे बड़ी बात है देशवासियों के लिए भी, क्योंकि हर कोई चाहता था अब तक कि कोरोना से देश को राहत मिले, जो कि अब धीरे धीरे मिल रही है। और वहीं योग दिवस पर केंद्रीय मंत्रियों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। क्या कुछ कहा है आप भी सुनिए। इस अवसर पर सबसे ज्यादा और सबसे पहले तो मैं देशवासियों की ओर से और दुनिया के लोगों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिनके सुझाव और सद प्रयासों से 21 जून हर वर्ष सारे दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है और सारे दुनिया के लोगों को योग के स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए महत्व को समझाने में इसने एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत में तो हमारे लिए योग हमारी संस्कृति था, हमारी दिनचर्या था, हम इसके साथ जुड़े ही थे। लेकिन आज सारी दुनिया भी योग को अपना सबसे बड़ा अच्छा स्वास्थ्य बनाने के लिए हथियार मानती है। जो है वो पूरा दुनिया ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं कि हमारे भारत की सैकड़ों साल पुरानी इस एक तरह से गिफ्ट हैम्पर को पूरी दुनिया को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो हमारा मेड इन इंडिया गिफ्ट है, नायाब तोहफा है, वो पूरी दुनिया के सेहतमंद जिंदगी की एक जमानत बनेगा, गारंटी बनेगा। जून को योग दिवस के रूप में मनाती है और महामारी के समय हमारे लिए योग एक वरदान के रूप में भी आया दुनिया भर के लिए, क्योंकि योग हमें स्ट्रेस से स्ट्रेंथ की ओर ले जाता है, नेगेटिविटी से क्रिएटिविटी की ओर ले जाता है, और मैं तो ये कहूँगा योग ही हमें आरोग्य की ओर ले जाता है। और इसमें यही कहना चाहूँगा कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, अब टेक्नोलॉजी के माध्यम से और बाकी सब प्रयासों के माध्यम से और जन जन तक कैसे इसको पहुँचाया जा सकता है। हमारे प्रधानमंत्री जी के विशेष प्रयासों से यूनो में भी इसको मान्यता मिली है। जो योग नियमित रूप से करते हैं उनका स्वास्थ्य बहुत उत्तम है। मैं भी उनमें से एक हूं कि मैं नियमित रूप से सुबह प्राणायाम भी करता हूं और एक्सरसाइज भी करता हूं। आज काफी मेरे स्वास्थ्य में फर्क पड़ा है। इसका कारण ही प्राणायाम और योग है। और इसलिए मैंने जो वीडियो एक डॉक्टर ने तैयार किया था वो मैंने मेरे सोशल मीडिया पर डाला। उसको करोड़ों से ज्यादा लोग उसका अनुकरण करते हैं वर्ल्ड में और उनको इसका फायदा हुआ। उसका श्रेय उस डॉक्टर को है। केवल मुझे फायदा हुआ इसलिए मुझे लगता है कि बाकी लोगों ने भी ये किया तो उनको भी फायदा होगा। योग प्राणायाम का बहुत फायदा है व्यक्तित्व के लिए, मन शांति के लिए, स्वास्थ्य के लिए, और इसका उपयोग अब दुनिया के लोग, विश्व के लोग कर रहे हैं और इसलिए इसको जागतिक मान्यता मिली है, इंटरनेशनल लेवल पर स्वीकृति मिली है। तो कम से कम हम भारतीय विशेष रूप से कोविड के कार्यकाल में जो ग्रस्त थे और कोविड से बाहर आए हैं, वो नियमित रूप से अगर इसका उपयोग करेंगे तो उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा। और मुझे लगता है कि स्वास्थ्य अगर अच्छा होगा तो हमारा जीवन हम आनंद से जी सकेंगे। का जरूर हिस्सा बनाइए। वो वर्तमान में भी आपकी मदद करेगा और भविष्य में भी आपकी ऊर्जा को बढ़ाने का काम करेगा। दुनिया में नौजवानों की इस पीढ़ी ने वो भी देख लिया जो प्री कोरोना था, वो जीवन भी देखा, पोस्ट कोरोना भी देखा। योगा ऐसा है जो प्री कोरोना भी मददगार था, कोरोना के बीच में भी मददगार था और कोरोना के बाद तो मददगार है ही। और इसलिए मुझे लगता है कि जीवन का ऐसा हिस्सा बनाएं जो कभी चूके ना, जैसे हम भोजन और श्वास से बंधे हुए हैं, योगा को भी साथ में जोड़ें। प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया योगा फॉर वेलनेस, उसके बारे में ये बड़ा व्यापक संदेश है, योगा फॉर वेलनेस। क्योंकि जो बातें मैंने आपसे कही हैं कि वर्तमान और भविष्य के जीवन में अगर हम स्वस्थ रहकर आगे और अपनी ऊंचाइयां छूना चाहते हैं तो योगा उसके लिए
एक बेहतरीन सीढ़ी है। साथियों ने भी कहा है कि प्रमाद से परमार्थ तक की यात्रा ये पूरी करा सकता है योगा। इसी बीच बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बता देते हैं। बिहार से इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, कोरोना का कहर लगातार प्रदेश में जारी है। कोरोना केसेस की मौतों का सिलसिला भी, और मौत की जांच के लिए एक समिति बनाई गई है जो कि मौतों की जांच करेगी कोरोना मरीजों की। 3 स्तरीय समितियां बनाने की घोषणा की गई है सरकार की तरफ से। ये जो समितियां होंगी ये जांच करेंगी, कोरोना से मृतकों का डेटा इकट्ठा करेंगी ये समितियां, क्योंकि पहले भी बिहार सरकार पर लगातार सवाल उठते आ रहे हैं मौतों के आंकड़ों को लेकर। पटना हाईकोर्ट ने सवाल उठाए थे इस बात को लेकर, और जिसके बाद समितियां बनाई गई। हाईकोर्ट की फटकार के बाद सरकार जागी है और 3 समितियों का गठन किया गया है। कोरोना से जिन लोगों की मौत हो रही है, अब उन आंकड़ों का एक डेटा तैयार किया जाएगा। तो कोरोना का कहर लगातार जारी है, जो मौतों से आंकड़े हुए हैं। बिहार में राजनीति का आरोप भी लगातार लग रहा था कि बिहार में मौतों के आंकड़ों को छुपाया जा रहा है, जिसके बाद हाईकोर्ट से, पटना हाईकोर्ट से सरकार को फटकार लगती है और सरकार की तरफ से अब 3 समितियां बनाई गई हैं। ये जो समितियां हैं मौतों का डेटा इकट्ठा करेंगी और सभी आंकड़ों की जांच भी करेंगी। एक ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰਾ ਪੰਨਾ, ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਲਾਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੈ ਸਰਵ ਉੱਤਮ ਸੂਬਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ। ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਆਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬ, ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਟਾਇਲਟ, ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਗਵਾਂਢ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵਧ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜਾਉਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਉਤਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਗੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੱਖੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ। तो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। योगा करने की अलग अलग तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने अपने घर के गार्डन में ही योगा किया। इस मौके पर उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सभी मंडलों पर, सभी घरों में, बूथों पर योग दिवस मनाने का निर्णय लिया था। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयासों से 21 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र के 193 देशों के समर्थन से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की घोषणा की थी। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज योग का डंका पूरे विश्व में बज रहा है। हर वर्ष हम सभी योग दिवस पर गौरव की अनुभूति होती है। हमारे राष्ट्र की सांस्कृतिक परंपरा को आज पूरी दुनिया स्वीकार रही है। कोविड के समय योग जो आदिवासी है, वनवासी है, गिरवासी है, झुग्गी झोपड़ी में रहता है, वंचित क्षेत्रों में रहता है, ऐसे दलित शोषित वंचित जो बिल्कुल गांव के गरीब लोग हैं जो ऐसे रहते हैं, ये लोगों के लिए ऐप वीडियो के रूप में काम आएगा और उसको देखकर लोग योगा करेंगे,
और उनका स्वास्थ्य लाभ लेंगे, जिसके कारण निरोग रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। वास्तव में आदरणीय मोदी जी ही चिंता करते हैं और मैं आदरणीय मोदी जी को बधाई देना चाहता हूं। यानी गरीब पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को भी योगा से का लाभ मिले, ये बहुत अच्छी बात है। और आज निर्जला एकादशी के अवसर पर लोगों ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी के गंगा घाट पर पूजा की और गंगा नदी में स्नान किया है। लोगों का कहना है कि आज के दिन अन्न और कपड़े का दान किया जाता है। वहीं कोरोना की वजह से ज्यादा लोग गंगा घाट पर नहीं आ रहे हैं। आज महापर्व निर्जला एकादशी है और इस पर्व पर नर नारी सारे लोग गंगा स्नान करने आते थे। पहले कोरोना काल के पहले यहाँ पर काफी भीड़ हुआ करती थी। आज के तारीख कोरोना की वजह से भीड़ तो काफी कम है, लेकिन फिर भी लोग आ रहे हैं पर्व को मनाने। क्या इसका महत्व है? इसका महत्व ही बहुत है और विस्तार में तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन इसका महत्व है, बहुत काफी है। आज एकादशी है, भीमसेनी एकादशी। क्या होता है आपके लिए? अरे आज तो 1 साल की भीमसेनी एकादशी, सब लोग मेरा जल भरती रहता है। इसमें क्या क्या दान होता है? इसमें घड़ा दान होता है, फल दान होता है, पैसा दान होता है, कपड़ा दान होता है, जितना अपनी शक्ति अनुसार सब कुछ दान होता है। इसके पहले ऐसे भीड़ रहती थी कि ज्यादा भीड़ होती थी? अरे बहुत ज्यादा भीड़ होती है, अब की तो कोरोना के लिए नहीं भीड़ हो रही। आज एकादशी का स्नान, आज निर्जला एकादशी है। इस एकादशी को रहने से 26 एकादशी का फल मिलता है। हाँ। इसके पहले यहाँ पे कितनी भीड़ होती थी? यहाँ बहुत भीड़ होती थी, कोरोना की वजह से भीड़ नहीं हो रही। दूसरी एकादशी में क्या क्या लोग दान करते हैं? घड़ा दान करते हैं, चीनी, मीठा, जो जिसके सामर्थ्य है, फल फूल, फल भी दान करते हैं। आम हो, बेल हो, केला हो, जो जो फल मिल जाए सीजन का, सब फल दान किया जाता है। वस्त्र दान करते हैं, जिसको जितनी शक्ति है। दही दूध। ये निर्जला एकादशी दिन भर व्रत रह के सुबह पारण किया जाता है। ब्राह्मणों को अन्न का दान होता है। बहुत लोग ब्राह्मण अपने घर में भोजन कराते हैं। एकादशी व्रत का अपना महात्मा है। निर्जला एकादशी के दिन जल का भी ग्रहण नहीं किया जाता। ऐसा मानना है कि माँ गंगा का अवतरण गंगा दशहरा के दिन हुआ और आज के चूंकि भगवान विष्णु के चरण से गंगा का प्रादुर्भाव हुआ है और एकादशी व्रत भगवान विष्णु का ही है, इसलिए इस एकादशी को अति महत्वपूर्ण मानते हुए व्यक्ति जिस प्रकार से प्रत्येक एकादशी के दिन मात्र व्रत रह करके पूजन करके ही अपने की आत्मा को व्यक्ति तृप्त करता है, किंतु आज के दिन दान पुण्य और बृहद पूजन करके व्यक्ति अपनी आत्मा की संतुष्टि करता है। ऐसा मानता है कि आज का दिन मेरे लिए मोक्ष प्रदायक है। कृषि बिलों को लेकर दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन लगातार चल रहा है। आंदोलन को रफ्तार देने के लिए एक बार फिर से किसान 24 जून को सहारनपुर से गाजीपुर बॉर्डर तक ट्रैक्टर यात्रा निकालने जा रहे हैं। और आपको ये बता दें कि कृषि बिल को लेकर दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन को लगभग 7 महीने होने जा रहे हैं और इस आंदोलन को तेज करने के लिए अब किसान फिर से किसान ट्रैक्टर यात्रा निकाल रहे हैं, जिससे कि सरकार पर कृषि कानून वापस लेने का दबाव बनाया जा सके। 24 जून को होने वाली किसान ट्रैक्टर यात्रा की रणनीति बनाने के लिए मुजफ्फरनगर में स्थित भारतीय किसान यूनियन के कार्यालय में एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें किसान ट्रैक्टर यात्रा को सफल बनाने के लिए रणनीति बना रहे हैं। और इस बारे में जानकारी देते हुए बीकेयू के नेता संजीव भारद्वाज ने कहा कि 24 जून को सहारनपुर से गाजीपुर बॉर्डर तक किसान ट्रैक्टर यात्रा का आयोजन किया जाएगा। मध्य प्रदेश के मंडला में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के नाम पर लाखों करोड़ों खर्च किए जाते हैं, लेकिन फिर भी मूलभूत सुविधाएं आम लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं। ऐसा एक ताजा मामला सामने आया है जो कि इंसानियत को शर्मसार कर रहा है, क्योंकि सुविधाओं के अभाव में मजबूरीवश परिजनों को शव बाइक पर ले जाना पड़ा। यह मामला
मुगदरा गांव का है, जहां पर एक व्यक्ति को तेज सीने में दर्द हुआ, जिसको परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचने पर मरीज की मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि जब उनको स्वास्थ्य केंद्र लाया गया था तब कोई भी डॉक्टर वहां पर मौजूद नहीं था और वहीं परिजनों के सामने शव को ले जाने के लिए वाहन की समस्या खड़ी हो गई। कोई एम्बुलेंस वहां पर नहीं मिली। मजबूरीवश उनको अपनी बाइक पर शव को लाद कर ले जाना पड़ा। हालांकि अस्पताल प्रशासन ने इस मामले में कुछ और ही तर्क दिया है। कल अचानक पिताजी की तबीयत खराब हो गया था, इसके बाद अस्पताल ले गए। अस्पताल में जाने के बाद मतलब अचानक मृत्यु हो गई, एक्सपायर हो गए। इसके बाद मतलब डॉक्टर लोग कोई मतलब नहीं थे सीमित, और फिर लाने की बात आई तो फिर गाड़ी कुछ नहीं था वहाँ पर, मतलब अपनी बाइक पर मतलब लेके आए थे। क्या कहे वहाँ पे गाड़ी की मांग की गई थी? अरे नहीं था ना, गाड़ी नहीं था, नहीं बोल रहे थे, है ही नहीं, गाड़ी मना कर दिए थे। कैसे लाए? फिर अपनी बाइक पे लाए थे हम लोग। के बाद वहाँ से मोटरसाइकिल से बमनी लेके आए, तो बमनी में चेक करने पर पता चला कि वो मृत हो चुका है। उनकी डिमांड थी कि अस्पताल वाले ही उसको घर भेजें। चूँकि हमारे यहाँ जो एम्बुलेंस थी उसका ड्राइवर को एक दिन पहले वैक्सीन लगा हुआ था, तो उसको कल बुखार आ रहा था, तो वो कल अस्पताल नहीं आया था। तो हमारे यहाँ के कर्मचारी ने प्राइवेट से एक गाड़ी उपलब्ध करा दी, जबकि उनको उस गाड़ी से ले जाना था, पर केवल उनकी एक जिद थी कि हमको अस्पताल की गाड़ी उपलब्ध कराई जाए और या तो फिर इसका पैसा दिया जाए। प्राइवेट गाड़ी के लिए पैसा भी देने को तैयार हो गए, उसके बावजूद भी वो उस गाड़ी से नहीं ले गए। केवल उनकी मांग ये थी कि अस्पताल की गाड़ी हमको उपलब्ध कराएं, और उसके बाद नहीं मानने पर उनने बोला कि हम मोटरसाइकिल से ही ले जा लेंगे, जबकि वो जो गाड़ी बुलाई गई थी उससे नहीं ले गए और मोटरसाइकिल में ही बिठाकर उसको ले गए। उत्तर प्रदेश के हापुड़ के खेतों में अजगर निकलने से खेतों में काम कर रहे किसानों में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी, लेकिन सूचना के बाद भी वन विभाग की टीम मौके पर नहीं पहुंची और इसी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने अजगर को पकड़ा। लेकिन ग्रामीणों के अजगर पकड़ने का वीडियो लगातार इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये जो पूरा मामला है वो थाना हाफिजपुर क्षेत्र का बताया जा रहा है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार। पंजाब दे इतिहास विच एक सुनहरा पन्ना, समुचे भारत विच पंजाब बनिया सिक्ख्या दे खेतर विच नंबर 1। भारत सरकार ने ऐलान किया कि अनुसूचित जातियां, लड़कियां अते विकलांग बच्चियां नूं सिक्ख्या प्रदान करन लई पंजाब ही है सर्व उत्तम सूबा। नाल ही यह भी घोषणा की कि सिक्ख्या दे बुनियादी ढांचे दा भारत भर विच है पहला स्थान। लैबोरेटरियां, कंप्यूटर लैब, साफ पीण दा पानी, टॉयलेट, क्लासरूमां दी गिणती, स्कूल दा गवांढ विच होना, इन्हां सब मापदंडां विच पंजाब ने समुचे सूबियां नूं पिछे छड्डिया। जो पंजाब दा नाम वध रहा ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜਨ,
ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜਾਉਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਉਤਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਗੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੱਖੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ। राम मंदिर के लिए जमीन खरीद पर बवाल, बीजेपी से लगातार हो रहे सवाल। रणदीप सुरजेवाला ने कहा, श्री राम के नाम पर चंदे की लूट, रामद्रोह। बिहार में कोरोना से हुई मौतों की जांच के लिए बनी समिति, 3 स्तरीय समितियां बनाने की घोषणा। हाईकोर्ट की फटकार के बाद जागी सरकार। वैक्सीनेशन अभियान पर बोले एमपी के सीएम शिवराज, अक्टूबर तक मध्य प्रदेश की 70% आबादी को वैक्सीनेट करने का लक्ष्य। और देश में कोरोना के 53,000 से ज्यादा नए केस, कुल एक्टिव केसों की संख्या 7 लाख के करीब, 1,422 मरीजों की मौत। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। कोरोना से हुई मौतों के अस्पष्ट और अधूरे आंकड़ों को लेकर हाईकोर्ट की फटकार के बाद बिहार सरकार हरकत में आ गई है। बिहार सरकार ने कोरोना से हुई मौतों की जांच के लिए 3 स्तरीय समितियां बनाने की घोषणा कर दी है और ये समितियां कोरोना वायरस से मारे गए लोगों का डेटा इकट्ठा करेंगी, उन्हें प्रमाणित करेंगी और फिर मृत्यु के आधिकारिक आंकड़ों को अपडेट करेंगी। बिहार की कोरोना की मौतों को रिकॉर्ड करने और इनको दर्ज करने की जो प्रक्रिया है उस पर पटना हाईकोर्ट ने सवाल उठाए थे। बिहार सरकार पहले ही एक बार कोरोना से हुई मौतों का आंकड़ा अपडेट कर चुकी है, जिसमें राज्य में कोविड-19 से हुई कुल मौतों की संख्या 75% तक बढ़ गई थी। बिहार में साल 2021 के पहले 5 महीनों में अस्पष्ट कारणों से तकरीबन 75,000 लोगों की मौत हुई, जिसको कोरोना की दूसरी लहर की भयावहता के साथ जोड़ा जा रहा है। हालांकि बिहार में कोरोना से हुई मौतों की आधिकारिक जो आंकड़ा है इसकी तुलना में काफी कम है। सवाल ये उठ रहा है कि बिहार में कोविड की मौतों को क्या कम करके बताया जा रहा है। बिहार में जनवरी और मई तक के अगर आंकड़े देखें, 2019 की हम बात कर रहे हैं, 2019 में लगभग 1.3 लाख मौतें हुई थी। बिहार के सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के डेटा के मुताबिक 2021 में इसी दौरान ये जो आंकड़ा है लगभग 2.2 लाख था, जो कि तकरीबन 82,500 का अंतर दिखा रहा है। कोरोना प्रोटोकॉल के साथ 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भारत आईटीबीपी के जवानों ने देश के कई भागों में अपनी तैनाती के स्थानों पर योगाभ्यास किया है। हिमालय उच्च तुंगता के सीमावर्ती इलाकों में स्थित बल की अग्रिम चौकियों पर भी जवानों ने उत्साहपूर्वक योगाभ्यास किया। लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में स्थित बल की वाहिनियों के जवानों, महिला कार्मिकों और उनके परिवारों की तरफ से संयुक्त रूप से योगाभ्यास में हिस्सा लिया गया। बल के लगभग 50,000 से ज्यादा जवानों ने तैनाती स्थल पर योगाभ्यास में हिस्सा लिया, जिससे लद्दाख क्षेत्र के ऐसे स्थान भी शामिल हैं। वहीं लद्दाख में 19,000 फीट की ऊंचाई और माइनस तापमान में आईटीबीपी के जवानों ने योगा अभ्यास किया। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के बीहड़ वर्षा जंगलों और नदी तटों पर भी योग का अभ्यास किया गया। कोरोना संक्रमण के कारण इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को सार्वजनिक स्थलों पर नहीं मनाया गया।
एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। हम सब जानते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से संयुक्त राष्ट्र संघ ने आज से 6 वर्ष पूर्व भारत की इस प्राचीन विधा योग को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता देते हुए 21 जून की तिथि को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता दी थी। योग यह केवल एक आसनों का ही समुच्चय नहीं है, यह अपने आप में एक जीवन पद्धति है। शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से स्वस्थ होने की एक वैज्ञानिक पद्धति। इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जो थीम है वह योगा फॉर वेलनेस के रूप में रखी गई है। हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा कि पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है। कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए योगा एट होम, हर योग जिज्ञासु योग अपने अपने घरों में करें। हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर न केवल शारीरिक और मानसिक बल्कि अपने आध्यात्मिक उन्नयन की दिशा में भी आगे बढ़ सकें, इस विश्वास के साथ पूरे प्रदेशवासियों को मैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अपनी हार्दिक बधाई और मंगल में शुभकामनाएं देता हूं। राष्ट्र धर्म, रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि योग दुनिया के लोगों की सेहत का एक मेड इन इंडिया नायाब गिफ्ट है। इसने दुनिया की सेहत और सलामती को बहुत मजबूती दी है। कोरोना काल में जहां एक तरफ मेडिटेशन वहीं दूसरी तरफ मेडिसिन, लेकिन योग ने अपना अलग ही काम किया है। इस मौके पर सभी को उन्होंने शुभकामनाएं भी दी। दुनिया के लोगों की सेहत का एक मेड इन इंडिया नायाब गिफ्ट है और इस नायाब गिफ्ट ने दुनिया की सेहत को, दुनिया की सलामती को बहुत मजबूती दी है। और इस कोरोना काल में तो जहां एक तरफ मेडिसिन ने काम किया वहीं दूसरी तरफ मेडिटेशन ने भी काम किया है। आज जो है वो पूरा दुनिया ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं कि हमारे भारत की एक सैकड़ों साल पुरानी इस एक तरह से गिफ्ट हैम्पर को पूरी दुनिया को, दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं। योग दिवस पर केंद्रीय मंत्रियों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको भी सुनवाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी के विशेष प्रयासों से यूनो में भी इसको मान्यता मिली है। जो योग नियमित रूप से करते हैं उनका स्वास्थ्य बहुत उत्तम है। मैं भी उनमें से एक हूं कि मैं नियमित रूप से सुबह प्राणायाम भी करता हूं और एक्सरसाइज भी करता हूं। आज काफी मेरे स्वास्थ्य में फर्क पड़ा है। इसका कारण ही प्राणायाम और योग है। और इसलिए मैंने जो वीडियो एक डॉक्टर ने तैयार किया था वो मैंने मेरे सोशल मीडिया पर डाला। उसको करोड़ों से ज्यादा लोग उसका अनुकरण करते हैं वर्ल्ड में और उनको इसका फायदा हुआ। उसका श्रेय उस डॉक्टर को है। केवल मुझे फायदा हुआ इसलिए मुझे लगता है कि बाकी लोगों ने भी ये किया तो उनको भी फायदा होगा। योग प्राणायाम का बहुत फायदा है व्यक्तित्व के लिए, मन शांति के लिए, स्वास्थ्य के लिए। और इसका उपयोग अब दुनिया के लोग, विश्व के लोग कर रहे हैं और इसलिए इसको जागतिक मान्यता मिली है, इंटरनेशनल लेवल पर स्वीकृति मिली है।
तो कम से कम हम भारतीय विशेष रूप से कोविड के कार्यकाल में जो ग्रस्त थे और कोविड से बाहर आए हैं, वो नियमित रूप से अगर इसका उपयोग करेंगे तो उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा। और मुझे लगता है कि स्वास्थ्य अगर अच्छा होगा तो हमारा जीवन हम आनंद से जी सकेंगे। का जरूर हिस्सा बनाइए, वो वर्तमान में भी आपकी मदद करेगा और भविष्य में भी आपकी ऊर्जा को बढ़ाने का काम करेगा। दुनिया में नौजवानों की इस पीढ़ी ने वो भी देख लिया जो प्री कोरोना था, वो जीवन भी देखा, पोस्ट कोरोना भी देखा। योगा ऐसा है जो प्री कोरोना भी मददगार था, कोरोना के बीच में भी मददगार था और कोरोना के बाद तो मददगार है ही। और इसलिए मुझे लगता है कि जीवन का ऐसा हिस्सा बनाएं जो कभी चूके ना, जैसे हम भोजन और श्वास से बंधे हुए हैं, योगा को भी साथ में जोड़ें। प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया योगा फॉर वेलनेस, उसके बारे में ये बड़ा व्यापक संदेश है योगा फॉर वेलनेस, क्योंकि जो बातें मैंने आपसे कही हैं कि वर्तमान और भविष्य के जीवन में अगर हम स्वस्थ रहकर आगे और अपनी ऊंचाइयां छूना चाहते हैं तो योगा उसके लिए एक बेहतरीन सीढ़ी है। साथ में उन्होंने भी कहा है कि प्रमाद से परमार्थ तक की यात्रा ये पूरी करा सकता है योगा। बीजेपी नेता तरुण चुग ने आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर तेलंगाना के हैदराबाद सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में आयोजित योग कार्यक्रम में भाग लिया और सभी के साथ में योग अभ्यास किया। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। जो हमारे ऋषियों मुनियों ने तपस्या के माध्यम से योग को उत्पन्न किया और उस योग को समाज को समर्पित किया। भारत की संस्कृति में, भारत की जीवन शैली में लाखों सालों से योग हम सबके जीवन का हिस्सा रहा है और योग एक्सरसाइज नहीं है। योग आत्मा के परमात्मा के मिलने का साधन है। योग जीवन को निरोग बनाने का साधन है। योग द्वारा हम अपने शरीर को रोग मुक्त। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अमृतसर पहुंचे। ये देखिए लाइव तस्वीर आपके सामने। अमृतसर पहुंचे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। यूपी के एडीजी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। उनके कर्मियों को इसकी कोई भी जानकारी नहीं होती है। इसी तरह का एक छात्र आदित्य गुप्ता है, जिसके माता पिता से भी हम लोगों ने पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि पहले उन्होंने अपने बच्चे के गुमशुदगी की सूचना तथा बाद में ये मुकदमा 364 में परिवर्तित किया गया था तथा ये भी उन्होंने बताया कि उनका बेटा मूक और बधिर है, उसका धर्म परिवर्तन कराकर कहीं साउथ के किसी राज्य में ले जाया गया है, जिसके बारे में उनके मूक बधिर बच्चे ने मोबाइल से वीडियो कॉल द्वारा बताया है। इसी तरह के एक प्रकरण जो कि प्रेस नोट में है वो गुड़गांव का भी है और ये उनके जिन बच्चों ने अपना धर्म परिवर्तन किया है वो इतना डरे हैं कि ये आगे आके अपनी बात पूरी तरीके से बता भी नहीं पा रहे हैं। ये लोग सर्वप्रथम सुलभ टारगेट जैसे गरीब परिवार, बेरोजगार लड़के लड़कियां, मूक बधिर छात्र आदि को चिन्हित कर उनके स्वयं के धर्म के प्रति विद्वेष पैदा करते हैं तथा इस्लाम धर्म को श्रेष्ठ और अच्छा बनाकर उन्हें मूल धर्म के प्रति दुर्भावना, घृणा पैदा कर एवं इस्लाम धर्म के प्रति विश्वास और पक्का कर उसके मूल धर्म से विरत करते हैं।
विभिन्न प्रकार के प्रलोभन, मानसिक दबाव, परिस्थिति का भय दिखाकर इन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए तैयार किया जाता है तथा धर्मांतरण से संबंधित अभिलेख भी उनके द्वारा कूटरचित तरीके से बनाए जाते हैं। इसके एवज में उन्हें नौकरी, पैसे अथवा विवाह कराया जाता है। समय समय पर ऐसे धर्म परिवर्तित लोगों के सम्मेलन आयोजित कर अन्य गैर मुस्लिम लोगों को लालच देकर भी इससे जोड़ा जाता है। एटीएस की टीम ने जब इनके परिजनों से, बच्चों के परिजनों से बात की तो उन लोगों ने इन सभी चीजों की पुष्टि की है और जो 2 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं उनको संबंधित सक्षम न्यायालय में हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। इनका आगे भी हम पुलिस कस्टडी रिमांड लेंगे तथा अन्य जगहों पे भी जो लोग वांछित हैं तथा अगर इसके अतिरिक्त जो भी लोग इस कूटरचित तरीके से दस्तावेज तैयार कराने में या प्रलोभन देने में शामिल हैं, उनके विरुद्ध भी विधि सम्मत कड़ी कार्रवाई आने वाले दिनों में की जाएगी। नहीं, उनके घर वालों से उन लोगों ने वीडियो कॉल कराया है और चूंकि बच्चे बोल नहीं सकते तो साइनेज के लैंग्वेज से बताया है। ये चीजें विवेचना का प्रश्न है और इसे हम सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत प्रूफ करेंगे। सभी जगह से भारी मात्रा में पैसे आते हैं और इसके सारे कुछ दस्तावेज और प्रूफ भी हमारे पास है। नहीं, और भी लोग हैं। ये तो हमने जो दासना में एक मंदिर में 2 व्यक्ति घुसने का प्रयास किए थे, उनसे जब पूछताछ हुई तो ये चीजें निकल के आई हैं और फिर ये पता चला है कि इनका बहुत पैन इंडिया नेटवर्क है, जिसमें से कुछ चीजें हम लोगों ने अभी एकत्रित कर ली हैं और संबंधित व्यक्ति से 2 बार पहले भी पूछताछ की गई थी, लेकिन उस समय गिरफ्तारी और अन्य चीजों के बारे में दस्तावेज ऐसे नहीं थे। तो जब अब ये बात कंफर्म हो गई है कि एक सुनियोजित साजिश तरीके से ये सब चीजें हो रही हैं, तो इनको गिरफ्तार किया गया है और आगे भी इसकी कार्रवाई चलेगी। उत्तर प्रदेश के डीजी को आप सुन रहे थे। अब खबरों पर वापस आते हैं। योगा दिवस के मौके पर नई दिल्ली के पंडारा पार्क में बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव ने योगा किया और उनके साथ में कई लोगों ने भी क्रमवार तरीके से योग किया। इस मौके पर योगा के लिए गाइड करने वाले भी मौजूद रहे। नहीं, ये तो दुनिया भर में माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की पहल पर एक बड़ा कार्य शुरू हुआ है। योगा केवल शारीरिक अभ्यास ही नहीं है, योगा जीवन जीने की एक साइंटिफिक पद्धति भी है और सब लोग स्वस्थ रहे, निरोग रहे। आज जिस प्रकार से कोरोना का विषय चल रहा है, तो हमको एक ऐसी जीवन पद्धति भी बनाने की आवश्यकता है जिसमें प्रिवेंटिव मेजर्स पे जोर हो। और मुझे लगता है कि योगा की जीवन पद्धति के द्वारा व्यक्ति अनुशासन के द्वारा, नियंत्रण के द्वारा, अभ्यास के द्वारा अपने आप को सुरक्षित रख सकता है, स्वस्थ रख सकता है। और इसलिए योगा दिवस पर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में जो बड़ी पहल हुई है, इसलिए उनको भी बधाई और योगा दिवस पर सभी लोगों को बधाई। मथुरा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मथुरा में भी जगह जगह योग शिविरों का आयोजन किया गया है और इसी श्रृंखला में मनासी स्थित वेद मंदिर पर भी योग शिविर लगाया गया। डॉक्टर डीसी खंडेलवाल द्वारा यहां पर आए लोगों को योग कराया गया और उन्हें योग से स्वस्थ रहने के बारे में बताया गया। जगह जगह योग शिविर लगाकर बीमारियों को दूर भगाने का भी आह्वान किया गया।
और उत्तर प्रदेश के शामली में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते इस बार योग शिविरों का आयोजन नहीं किया गया। प्रशासन ने घरों में रहकर ही योग करने के निर्देश दिए। जहां योग संस्थाओं पर योग दिवस के अवसर पर योग करने के लिए भारी संख्या में लोगों की भीड़ होती थी, अब योग संस्थाओं पर दर्जनों की संख्या में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया। योग दिवस का आयोजन किया गया, जहां पर लोगों को योग करने का महत्व बताया गया और इस अवसर पर जिले के कैराना, झिंझाना, कांधला और थाना भवन समेत योग संस्थाओं और सरकारी कार्यालय में योग दिवस का आयोजन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ किया गया। और पंजाब के पटियाला में महाराजा भूपेंद्र सिंह स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी द्वारा मनाए गए 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कुलपति लेफ्टिनेंट जनरल JS चीमा ने महान धावक मिल्खा सिंह को श्रद्धांजलि दी। और योग दिवस के मौके पर आपको बता दें कि उन्होंने छात्रों से कहा, आज हम योग दिवस मना रहे हैं। आज जब कोरोना महामारी चल रही है, सभी को योग करना चाहिए ताकि हम इस महामारी को मिटा सकें। योग करके हम कई बीमारियों से बच सकें। इंटरनेशनल योगा डे, बट हमने इस यूनिवर्सिटी में सिर्फ एक दिन योगा डे सेलिब्रेट नहीं किया है। हम इस यूनिवर्सिटी में पिछले 15 जून से आज तक डेली हमारे बच्चे मॉर्निंग और इवनिंग सेशन कराते रहे हैं। सोशल मीडिया के थ्रू पब्लिक के साथ मिले हैं और उन्होंने जो इधर यूनिवर्सिटी में सीखा है उसको पब्लिक तक पहुंचाया है। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਲਾਸਟ ਡੇ ਸੀ, ਮੇਨ ਇਵੈਂਟ ਸੀ 21st ਯੋਗਾ ਸੀ। ਅੱਜ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੋਗਾ ਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ 7th ਯੋਗਾ ਡੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਵੀਕ ਤੋਂ, ਜਿਹਦਾ ਅੱਜ ਸਮਾਪਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ। ਬਸ ਸਰ MSc ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹते हो कोरोना महामारी को लेकर? ਸਰ ਦੇਖੋ, ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਯੋਗਾ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਸਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਯੋਗਾ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ 5-10 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅੱਧਾ ਟਾਈਮ ਕਮਾਉਣ 'ਚ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਨ 'ਚ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਨ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ गाइडेंस ਦੇ अंदर जरूर। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और 3 बदमाशों के बीच में जफर कला इलाके में एनकाउंटर हुआ। भारत से बाहर विदेश में बैठकर दिल्ली में गैंग चला रहे कपिल सांगवान उर्फ नंदू के 4 शूटरों के साथ में एनकाउंटर के बाद बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। इसमें से 3 बदमाशों को गोली लगी है, जिनका इलाज चल रहा है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के DCP संजीव यादव के मुताबिक 4 अपराधी दिल्ली में एक व्यापारी की रंगदारी न देने पर हत्या की साजिश रच रहे थे। जानकारी पर स्पेशल सेल की टीम अलर्ट हुई और दिल्ली के नजफगढ़ इलाके के जफर कला में जाल बिछाया गया, जहां ये अपराधी आने वाले थे। DCP संजीव यादव ने बताया कि जैसे ही स्पेशल सेल की टीम को बदमाशों ने देखा तो फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में 3 बदमाशों को गोली लगी, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया, जबकि एक को मौके पर दबोच लिया गया। बदमाशों के पास से हथियार बरामद किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच में पुलिस और गौ तस्करों के बीच में जमकर मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में दोनों तरफ से फायरिंग भी हुई और फायरिंग में गोली लगने से एक गौ तस्कर घायल हो गया। आपको बता दें कि पुलिस द्वारा अभियुक्त को धर दबोचा गया, तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी देते हुए अशोक कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीणों ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि गौ अधिनियम निवारण का अपराधी कहीं जा रहा है। पुलिस द्वारा अभियुक्त को घेरने का प्रयास किया गया। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुलिस को आहट हुई कि यहां पर बदमाश मौजूद हैं। पुलिस ने उसकी घेराबंदी की, लेकिन उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उन पर भी फायरिंग की, जिसमें से एक घायल अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है। और आपको ये भी बता दें कि उसको अस्पताल में भेज दिया गया है इलाज के लिए। साथ ही उस पर गौ अधिनियम निवारण के तहत मुकदमा पंजीकृत करके जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। थाना नामसारा के प्रभारी निरीक्षक श्री संजय सिंह, उप निरीक्षक शशि राणा, उप निरीक्षक रवि यादव गश्त में थे
9:15 बजे के करीब इनको सूचना मिली कि मुकदमा अपराध संख्या 343/21 गोवध निवारण अधिनियम में वांछित जो अभियुक्त हैं वो नहर पटरी के पास होने की संभावना है। उस सूचना पर विश्वास करके ये बेलवा साइफन के पास जब पहुँचे तो वहाँ पे कुछ बदमाशों की आहट लगी। उन बदमाशों को जैसे ही रोका गया, ललकारा गया, तो उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ अपने बचाव में फायर किया, जिसमें कि एक अभियुक्त को गोली लगी। जब उसको पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम उवैदुल्ला पुत्र अब्दुल करीम निवासी निगिया। उत्तर प्रदेश के बांदा में अचानक हाई टेंशन बिजली का तार कंटेनर में टच हो जाने से तार टूटकर नीचे गिर गया और वहां पर एक ट्रक खड़ा था। आपको बता दें कि करंट की चपेट में आने से कंडक्टर की मौत हो गई है, जो ट्रक का कंडक्टर था, जिसके बाद कंडक्टर को CHC अस्पताल भेजा गया। डॉक्टरों ने वहां पर मृत घोषित कर दिया। वहीं सूचना पर पहुंचे उप जिलाधिकारी का कहना है कि इस मामले में जो भी अपराधी होगा उसको सजा मिलेगी। चल के जो है 11,000 की लाइन में टच हो गई ऊपर बॉडी। फिर मैं इसको चिल्लाया कि वो उतर जा नीचे को। ये भाग के आगे रबड़ लटक रही थी, उसमें बाल्टी से पानी जैसे इसने मारा वहीं सर्किट हो गया, उसको पकड़ लिया, करंट लग गया जी। इसके बाद कहाँ लेके आए हैं? इसके बाद मैं इसको यहाँ सरकारी अस्पताल लेकर आया हूँ। तो डॉक्टरों ने देखा, क्या बताया? डॉक्टरों ने देख के उसको मृत घोषित कर दिया। इसके पहले एक पेट्रोल पंप धर्म काटा है, तो वहाँ पर UK 06CA 9547 एक कंटेनर था, उसका एक ये ड्राइवर या जो कंडक्टर होता है उसमें ख़त्म हो गया है। धर्मवीर बुद्ध संपन्न, उम्र करीब 26 वर्ष। ये कंटेनर में आग लग जाने से कैजुअल्टी हो गई और उसमें डेथ हो गया है। इसको यहाँ अस्पताल में लाया गया, लेकिन ये देखा गया तो ये सब खत्म हो गया। अब उसके घर वालों को बुलाया जा रहा है और देखा कि जैसा। भारत में कोरोना वायरस के मामलों में गिरावट जारी है। पिछले 24 घंटों में देश में 53,256 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं, जो पिछले 88 दिनों में सबसे कम है। यानी 88 दिन बाद देश में कोरोना के नए मामले इतने कम आए हैं और वहीं रोजाना होने वाली मौतों का ग्राफ लगातार नीचे आता जा रहा है। रविवार को देश में कोरोना की वजह से 1,422 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि इस दौरान 78,190 मरीज ठीक होने के बाद डिस्चार्ज हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में जो रिकवरी रेट है बढ़कर 96.36% हो गया है और दैनिक पॉजिटिविटी जो रेट है 3.83% हो गया है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के मुताबिक भारत में कोरोना वायरस के लिए 13,88,699 सैंपल लिए गए हैं। तो कोरोना केसेस में लगातार इस समय गिरावट दर्ज की जा रही है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज पीएम मोदी ने देश को किया संबोधित। पीएम मोदी ने वैश्विक महामारी के दौरान योग को बताया दुनिया के लिए उम्मीद की किरण। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में मार गिराए 3 आतंकवादी। लश्कर के टॉप कमांडर मुदासिर पंडित को किया ढेर। 2 नागरिकों और पुलिसकर्मियों की हत्या में था शामिल। अयोध्या में विकास कार्यों को लेकर 25 जून को बैठक करेंगे पीएम मोदी। नए मास्टर प्लान पर होगी चर्चा। सीएम योगी आदित्यनाथ भी होंगे बैठक में शामिल। कोरोना के मामलों में तेजी से गिरावट जारी। दिल्ली, यूपी समेत 11 राज्यों में रोजाना नए मामले 300 से कम। भारत से ज्यादा ब्राजील में आ रहे नए केस। और उत्तराखंड में 29 जून तक बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू। सरकार ने रियायतों के साथ जारी की नई गाइडलाइन। हफ्ते में 5 दिन खुलेंगे बाजार। महामारी तो बचण दा इक्को तरीका है टीकाकरण।
ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਅਹਿਮ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਘਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰਡ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਡ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਥ੍ਰੈਸ਼ੋਲਡ ਸਿਰਫ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਬਾਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 60-70% ਲੋਕ ਹੁਣ ਹਰਡ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਕਰਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਕਾਰਕ ਹਨ। ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹਿਚਕਚਾਹਟ, ਨਵੇਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦਾ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 3 ਟੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਵੈਕਟਰ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਜੋ ਸਪਾਈਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨ RNA ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੈੱਲ ਦੁਆਰਾ ਸਪਾਈਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਮਿਊਨ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈਕ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਨਐਕਟੀਵੇਟਡ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਰੇ ਹੋਏ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਹੈ ਰੂਸ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਪੁਤਨਿਕ V ਵੈਕਸੀਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਠੰਡੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਰਹਿਤ ਹੋਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਹਨ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਟੀਕਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ।